हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के बारे में बताने वाले हैं कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, उसका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते हैं ताकि आपको उससे हेल्प मिल सके। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो जो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं उसका एक टेबल ऑफ कंटेंट्स आपके सामने ला के रखे हुए हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लेवल ऑफ स्टडी, ठीक है, जो स्टडी का लेवल है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लेवल ऑफ स्टडी क्या है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में। उसके बाद जो भी पॉपुलर कोर्सेज हैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड चीज़ है हम लोग कोर्सेज और जो फ़ी है स्ट्रीम वाइज उसको डिस्कस करने वाले हैं। फोर्थ फीस जो ईयरली फीस कैलकुलेशन है उसको डिस्कस करेंगे। फिफ्थ पॉइंट जो हमारा होगा स्कॉलरशिप, जो क्या क्या स्कॉलरशिप अवेलेबल है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट हाउ टू चूज़ द राइट कोर्स, यानी कि आपको कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए, राइट डिसीजन क्या होना चाहिए, उससे चल के आपको क्या बेनिफिट होगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। और एट लास्ट हम लोग बोनस इन्फॉर्मेशन कुछ आपको शेयर करने वाले हैं हम, तो उसे देखना जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेवल्स ऑफ स्टडी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें लेवल यहाँ के कोर्सेज के बारे में, तो देयर आर 4 लेवल ऑफ कोर्सेज डेट आर बीइंग ऑफर्ड एट द यूनिवर्सिटी। यानी कि यहाँ पे जो 4 लेवल है कोर्सेज का जो यहाँ पे ऑफर किया जाता है, कौन कौन से, तो एक है यूजी लेवल, ठीक है, यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएटेड कोर्स है। उसके अलावा पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, डॉक्टरेट के कोर्स है, और उसके अलावा एडवांस मास्टर्स। यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं ये यानी कि इतने नंबर ऑफ कोर्सेस अवेलेबल हैं यूजी के अंदर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि यहाँ पे जो जो पॉपुलर कोर्सेस हैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में और उसका जो एवरेज प्लेसमेंट सैलरी कितना है उसको उसके को हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें पॉपुलर कोर्सेज के बारे में, ठीक है, तो पॉपुलर कोर्सेज में जो यहाँ पे दिया गया है सबसे ऊपर दिया गया है बीएससी इन नर्सिंग। अगर आप बीएससी इन नर्सिंग करते हैं यहाँ से, तो यहाँ का जो एवरेज पैकेज आपको लगभग 5 लाख पर एनम है, यानी कि 4.6 है, तो 4.5 से 5 लाख तक अराउंड में आपका जो सैलरी है यहाँ का एवरेज सैलरी है। उसके अलावा अगर बीए एलएलबी करते हैं तो 3 लाख पर एनम है। इसी तरह बीए करते हैं, ठीक है, नॉर्मल बैचलर ऑफ आर्ट्स करते हैं तो 2.6 पीएलए है। सेम अगर बीएससी करते हैं, ठीक है, ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी में तो 2.6 है। बैचलर ऑफ आर्ट्स में 3 लाख पर एनम है। बीसीए करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बीसीए का जो एवरेज प्लेसमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, आपको 10 लाख पर एनम है, ठीक है। इसके अलावा बीकॉम करते हैं तो 2.6 है, और एमए अगर पॉलिटिकल साइंस में करते हैं तो 5 लाख पर एनम है। तो ये सारे जो पॉपुलर कोर्स हैं जो कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, और इसका आप एवरेज प्लेसमेंट भी देख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कोर्सेस एंड फी, यानी कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेस है और उसका फी, ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, कोर्सेस और फीस के बारे में स्ट्रीम वाइज। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग कोर्सेस हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोर्स नेम दिया गया है। जैसे कि कोर्स नेम में बीटेक हो गया तो इसका कोर्स फी दिया गया है, ठीक है, 92.46 के, ये क्या हो गया यहाँ पे स्ट्रीम वाइज दिया गया है। और अगर हम यहाँ पे अगर कोर्स मीडियम सैलरी की बात करें, यानी कि इसका जो एवरेज सैलरी है, तो ये आपको इस कोर्स करने के बाद आपको यहाँ का एवरेज सैलरी ये प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह सारे कोर्स दिए गए हैं। अगर बीटेक का बीकॉम, एमबीए, बीएससी, एमए, बीए, एमएससी, बीसीए, बीबीए, ये सारे कोर्सेस यहाँ पे हैं, और इसका साइड में कोर्स फी और उसका सैलरी भी दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से जो भी आप कोर्स से देख सकते हैं, हम थोड़ा सा स्लाइड इस तरह से कर दे रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बी फार्मा, बीए एलएलबी, बीएड, एमसीए, पीजी डिप्लोमा, बीए, बीएड, बीकॉम, एलएलबी, एमकॉम, बीपीएड, एम फार्मा, बी वोकेशनली, ठीक है, एलएलबी, बीएमएलटी, बीए ऑनर्स, बीडीएस, यूजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट, एमबीबीएस, बीए एलएलबी ऑनर्स, एमई, एमटेक, एम और एमडी, तो ये सारे कोर्सेज दिए गए हैं। देखिए इस तरह से सारे कोर्सेज दिए गए हैं। तो ये कोर्सेज आप देख लीजिएगा पॉज करके, आपको किसका देखना है। चलिए हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है फीस, ठीक है, यानी कि फीस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कोर्सेज के बारे में कर लिए तो फ़ी भी तो देखना है ना कि हमें क्या हम उसके लिए कैपेबल हैं या नहीं। तो अगर हम ईयरली फीस कैलकुलेशन की बात करें तो चलिए इसको हम लोग पहले समझते हैं कि जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी है, अगर फ़ी कोर्सेज वाइज अगर देखें तो अलग अलग का अलग अलग है, ठीक है, यानी कि सब कोर्सेज का अलग अलग है। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम गुवाहाटी यूनिवर्सिटी देयर आर फैक्टर, यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे कि मान लीजिए कि लाइब्रेरी फीस हो गया, एग्ज़ाम फीस हो गया,
और समथिंग हॉस्टल फीस, अगर मान लीजिए आप वहाँ का हॉस्टल लेते हैं तो हॉस्टल फी भी आपको पे करना होगा। इफ़ यू स्टे देयर आर इंक्लूडेड इन द टोटल ट्यूशन फी, तो ये सारे इसमें इंक्लूड होते हैं, जिस वजह से जो फीस है वो डिफर करते हैं एक दूसरे से। अगर आप लाइब्रेरी चार्ज भी लगता है, एग्ज़ाम फी लगता है, ये हॉस्टल फी लगता है। टू नो द एग्जैक्ट अमाउंट यू विल नीड टू पे फॉर ए होल ईयर, अगर आपको जानना है कि कितना एग्जैक्ट अमाउंट पे करना है तो यू कैन चेक द ब्रेक डाउन ऑफ द फीस फॉर गुवाहाटी इज इन द गिवन सेक्शन ऑफ द आर्टिकल। तो मतलब आप ये चीज़ देख सकते हैं, जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी उस चीज़ को चेक कर सकते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ स्टडी कैलकुलेशन, द ट्यूशन फी फॉर द स्टडी कोर्सेज इंक्लूड लाइब्रेरी फी, एग्जाम फी एंड समटाइम्स हॉस्टल फी। तो फीस के लिए हम कोशिश करेंगे अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएं ताकि आपको वो चीज़ क्लियर हो सके, ठीक है। तो उसको लेके आएंगे बहुत जल्द। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो फैक्टर है, जो नेक्स्ट टॉपिक है स्कॉलरशिप। क्योंकि देखिए मान लीजिए कि जब फ़ी की बात कर लिए तो लोग ये भी सोचते हैं कि काश कोई स्कॉलरशिप अगर यहाँ पे मिल जाए तो और बेनिफिट हो जाएगा स्टूडेंट को। तो कौन कौन से स्कॉलरशिप हैं जो कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड किए जाते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। तो जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी है ये स्टूडेंट को हेल्प करता है, ठीक है, उनके स्टडीज़ में ऑफ़र करके अलग अलग तरह के स्कॉलरशिप को, ठीक है। यानी कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अलग अलग तरीके का वहाँ पे अलग अलग तरह से स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप अपने ड्रीम को कंप्लीट कर सकें। तो ऐसे ही कुछ स्पेशल अवार्ड है पीएचडी स्टूडेंट के लिए, जिसे फेलोशिप के नाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेलोशिप कहा जाता है। दिस फेलोशिप कैन कम फ्रॉम यूनिवर्सिटी इटसेल्फ और फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो फेलोशिप होता है वो कहाँ से आता है? या तो यूनिवर्सिटी से आता है या फिर अदर ऑर्गेनाइजेशन से भी ये आता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि दिया गया है कि द यूनिवर्सिटी प्रोवाइड फेलोशिप फॉर पीएचडी स्टूडेंट हु आर स्टडिंग टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट। तो ये जो यूनिवर्सिटी है फेलोशिप पीएचडी स्टूडेंट को प्रोवाइड करता है, ठीक है। किनके लिए? तो जो टेक्नोलॉजी का पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट है उससे, ठीक है। उसके आगे दिया गया कि दिस आर कॉल्ड विश्वेश्वरैया फेलोशिप, ठीक है। और कुछ और भी मतलब फेलोशिप है जिसको विश्वेश्वरैया फेलोशिप कहा जाता है। अनदर टाइप ऑफ स्कॉलरशिप्स कम फ्रॉम द गवर्नमेंट, और कुछ और भी तरह के स्कॉलरशिप हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा आते हैं। एंड इज़ फॉर स्टूडेंट स्टडिंग साइंस, यानी कि जो कि मतलब साइंस का स्टडी करते हैं उनके लिए ये होता है कि दिस आर कॉल्ड MHRD DRDO फेलोशिप। तो इसका सबका अलग अलग नाम दिया गया कि किसको कौन सा मतलब स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी है वो अपना स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को। अगर आपको इंटरेस्ट है इस चीज़ में तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और या फिर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो देयर आर ऑल्सो स्कॉलरशिप फॉर टीचर्स एंड रिसर्चर वर्किंग एट द यूनिवर्सिटी। इसके अलावा जो स्टूडेंट के लिए तो है ही, उसके अलावा कुछ जो टीचर या फिर रिसर्चर हैं जो कि यूनिवर्सिटी के लिए कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी अवेलेबल होता है, ठीक है, स्कॉलरशिप। तो आई होप आपको स्कॉलरशिप वाली चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं कोर्सेज़ के बारे में कि आप कैसे एक सही कोर्स को चूज कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या फैक्टर मायने रखता है। तो बिफोर यू चूज एनी कोर्स, यानी कि कोई भी चूज करने से पहले कोर्सेज को, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू आस्क योर सेल्फ, ठीक है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है 4 क्वेश्चन अपने आप से पूछने का, सो डैट यू डू नॉट एंड अप चूजिंग द कोर्स डेट डज नॉट सूट योर इंटरेस्ट। तो सबसे पहले ये 4 क्वेश्चन है, अगर इस चीज़ को अपने आप से पूछते हैं और उसका आपके अंदर से जो जवाब निकलता है तो वही चीज़ आपको सही कोर्स को चूज करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है कि व्हाट आर यू रियली इंटरेस्टेड इन, यानी कि सबसे पहला चीज़ होता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपका ज़्यादा दिमाग किस तरफ ज़्यादा जाता है। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ जॉब डू यू वांट, और किस तरह का जॉब आप करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप मेडिकल रिलेटेड कोर्स करेंगे, आपको इंजीनियर बनना है तो नॉन मेडिकल करेंगे। तो इस तरह से आप, ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का जॉब करना चाहते हैं, किस चीज़ में इंटरेस्ट है। हैव यू एक्सप्लोर्ड ऑल द कोर्स ऑफ ऑप्शंस, क्या आपने सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लिया है। डज दिस कोर्स मीट योर इंटरेस्ट इन फ्यूचर गोल, या फिर जो कोर्स आप लेना चाह रहे हैं क्या वो आपके इंटरेस्ट पे बेस्ड है, यानी कि आपके इंटरेस्ट से मिल रहा है या फिर आपके फ्यूचर का जो गोल है उससे मैच कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर डॉक्टरी का शौक है, आपको डॉक्टर बनने का इच्छा है और आपने बीटेक कर लिया, ठीक है, कंप्यूटर साइंस से, तो फिर तो आपका जो गोल था वो एकदम बिल्कुल से अलग हो गया और आप जो कोर्स कर रहे हैं बिल्कुल अलग हो गया। तो इस तरह से अगर राइट कोर्स चूज करना है तो ये जो सवाल है अपने आप से पूछिए, इसका आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा।
फिर आप सही कोर्स को चूज कर सकते हैं। तो चलिए अब कुछ इसके साथ हम बोनस इन्फॉर्मेशन भी आपको दे देते हैं ताकि आपको बेनिफिट हो। तो यहाँ पे दिया गया कि देयर आर वेरियस कंसर्न डेट अराइजन इन द हेड्स ऑफ द स्टूडेंट व्हेन इट्स कम्स टू एडमिशन टू यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो जब यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं उस टाइम बहुत से कंसर्न आते हैं आपके दिमाग में। फाइंडिंग आंसर टू दिस क्वेश्चन इंडिविजुअली विल बी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो इसका आंसर खोजना आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। टू सेव योर एनर्जी एंड टाइम वी हैव आंसर्ड सम ऑफ द फ्रीक्वेंट क्वेश्चन कंसर्न बिलो। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है जो कि बोनस इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। तो दिया गया कि असाइनमेंट पर सेमेस्टर, ठीक है, कि असाइनमेंट पर सेमेस्टर की बात करें तो द नंबर ऑफ असाइनमेंट डिपेंड ऑन योर कोर्सेज एंड प्रोफेसर। यानी कि जिस तरह का आप कोर्स कर रहे हैं उस तरह से आपको असाइनमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। सम कोर्सेज हैव मोर अदर लेस, यानी कि कुछ ऐसे कोर्स हैं जिसमें ज़्यादा असाइनमेंट मिलते हैं और कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें कि असाइनमेंट कम मिलते हैं। उसके बाद सवाल लोगों के मन में आता है कि डज दिस यूनिवर्सिटी ऑफर ए ड्यूअल डिग्री। तो क्या ये जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी है 2 डिग्री प्रोवाइड करता है? तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी है ऑफर सम ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम। तो कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जिन्हें वो ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम में ऑफर करता है, बट नॉट ऑल कोर्सेज हैव दिस ऑप्शन। तो सारे कोर्सेज के पास ये ऑप्शन नहीं है, कुछ ही कोर्स हैं जिसमें आपको डबल डिग्री मिल सकता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी बैकलॉग्स आर अलाउड। तो पूछा जा रहा है कि ये जो क्वेश्चन जो ये यूनिवर्सिटी है इसमें कितने बैकलॉग यानी कि अलाउड है। तो इसमें दिया गया कि द यूनिवर्सिटी अलाउ ए सर्टेन नंबर ऑफ बैकलॉग्स। तो कोई भी यूनिवर्सिटी होता है उसका कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे फिर यूनिवर्सिटीज़ आपको निकाल फेंकेगा। तो इसलिए बैकलॉग्स के बारे में कभी सोचिए ही नहीं। गलती से बाई मिस्टेक अगर कोई बैकलॉग लग जाता है तो उसका एक लिमिट होता है कि कितना बैकलॉग पे आप बच जाएंगे। अदरवाइज अगर आप उस लिमिट को पार करते हैं तो आपके लिए वो चीज़ बुरा हो सकता है, फिर आप बैक चले जाइएगा। तो उम्मीद करते हैं जो भी चीज़ें बताई गई होंगी वहाँ तक समझ में आ गया है। चलिए अब आप यहाँ पे हम लोग कुछ फैक्ट्स बात कर लेते हैं कि हाउ डू आई अप्लाई टू गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। अगर आपको गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो आप कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो टू अप्लाई यू यूजुअली नीड टू फिल आउट एन ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म ऑन द यूनिवर्सिटीज़ वेबसाइट। तो अगर आपको इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना होगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। यू विल नीड योर एकेडमिक रिकॉर्ड एंड अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। जिसको अप्लाई करने के लिए आपका जो भी एकेडमिक रिकॉर्ड है यानी कि आपके जो मार्कशीट वगैरह है उसके अलावा जो कि आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, आधार, पैन, ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन। तो मान लीजिए कि अगर आपको गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। तो उसको समझ लेते हैं कि एलिजिबिलिटी डिपेंड्स ऑन द कोर्सेज यू वांट टू ज्वाइन। यानी कि ये डिपेंड करता है कि किस तरह का कोर्स आप करना चाहते हैं, किस में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। जनरली यू नीड टू हैव पास्ड योर प्रीवियस एग्जाम, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मली यही चीज़ होता है कि जो आप पिछला एग्जाम है वो सही अच्छे मार्क्स से पास होते हैं और जो भी मतलब एज रिक्वायरमेंट है उसको अगर फॉलो करते हैं तो मोस्ट ऑफ द कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाता है। अब बहुत सारे कॉलेज हैं जिसमें एंट्रेंस देके एडमिशन मिलता है। तो जब आप अप्लाई करोगे उसके बाद इंट्रेंस कंडक्ट कराया जाता है, उसके बाद आपको एडमिशन मिलता है। व्हेन डज द एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट। तो पूछा जा रहा है कि इसका जो एडमिशन प्रोसेस है यूजुअली कब स्टार्ट किया जाता है। तो जो एडमिशन प्रोसेस है वो कुछ मंथ पहले ही एकेडमिक ईयर शुरू होने से इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको चेक करते रहना होगा, जिससे आपको इसका एग्जैक्ट डेट्स और डेडलाइंस मतलब पता चल जाएगा कि कब इसका ओपन हुआ एडमिशन के लिए फॉर्म और कब क्लोज हुआ। तो इसके लिए जो भी यूनिवर्सिटी में आप इंटरेस्टेड हैं उसको टाइम टू टाइम उसका जो वेबसाइट है उसको चेक करते रहिए। नोटिस जो बोर्ड होता है उसमें नोटिस वाले सेक्शन में वहाँ पे आपको चीज़ें बताई जाती है। तो उम्मीद करते हैं जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई होंगी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।